अगर आपके घर में कहीं ऐसा दृश्य है कि फ़ोन की घंटी बजी मोबाइल की और उसे लेकर आपके लड़का लड़की जो है बेटा बेटी उठ के धीरे से आ रहे हैं, मैं आया 1 मिनट कोने में बात करने, तो समझ लीजिए आपके साथ संकोच है, आपके साथ भेद है, आपके साथ कपट है। आपको प्रेम देखना है तो अपने बुजुर्ग माता पिता को कनखियों से देखो, जो कराहते हुए भी उठते हैं और कहते हैं अरे तेरी माँ ने गोली खाई कि नहीं खाई। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उससे देखो जो एक अपाहिज पति को लिए हुए खड़ी हुई रहती कि डॉक्टर साहब दिखाना है, लाइन में खड़े हुए। तो जो लोग काम पथ के पथिक हैं, जो लोग स्वार्थी हैं, वो प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लोग राम पथ के पथिक हैं, अपनी जिंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं, वो लोग प्रेम करते हैं। कि जो फ्रॉड करता है वो फ्रेंड है। आज के दौर में जो फ्रॉड करता है, always trying to create the atmosphere of fraudulent, वो फ्रेंड है। और जो अब सिगरेट पीते हुए खड़ा है, उतने में उसका दोस्त आ गया। उन्होंने कहा दोस्ती के नाम से एक सिगरेट पी ले, कमाल है तुझे दोस्ती की कसम, मतलब हम डूबे तुम भी डूबो। हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस से आ गई हूँ स्वाति और आपका बहुत-बहुत स्वागत है द स्वाति शो में। और आज का जो हमारा एपिसोड है, वो है गुरुदेव डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ में, जो कि एक कथावाचक हैं और आज के स्वरूप के लोगों के लिए बीच में ढालने की बातें बताएँगे, जो आज के समय से और आप पौराणिक समय से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि साइंटिफिकली कई सारी चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक विदेता हैं, जो आध्यात्म की ओर हम कैसे जाएँ और आखिर आध्यात्म होता क्या है, ये भी वो हमें समझाएँगे। उनसे मैंने आज जो प्रश्न किए, उनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। उन्होंने प्रेम, प्यार और इश्क की परिभाषा ही बदल के रख दी। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द स्वाति शो। तो स्वागत करिए गुरुदेव जी का, जो हमारे बीच आ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। हम लोग बहुत धन्य हैं कि हम आपसे मिल पा रहे हैं और जो हमारे मन में संशय हैं या सवाल हैं, उनके जवाब आज आपसे मिलने वाले हैं हमें। तो बिना देरी किए, सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं? मैं तो ठीक ठाक हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार स्वाति जी आपके शो में आया और मुझे बहुत आनंद। और हम सोच रहे हैं हमारा जो ये आज का एपिसोड है, ये भी उतना ही अच्छा जाएगा और हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। तो सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसा कि हम पहले मिले और हमने आपके बारे में काफ़ी जाना, तो पता चला कि हम कहीं से भी सवाल ला सकते हैं और उसके जवाब आप हमें ज़रूर देंगे। जी, जी। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी गुरुजी, कि आध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे लोग अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं। कई लोग मूर्ति पूजा या फिर बोलते हैं कि पूजा 2 घंटे करो, 3 घंटे करो तो भी आध्यात्मिक है। आप योग कर रहे हो तो वो भी आध्यात्मिक है। अब हम जैसे लोगों को तो आपको ही समझाना पड़ेगा कि आध्यात्म होता क्या है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पुरातन समय में और हमारी संस्कृति में नए बच्चों को जब वो अपने जीवन दर्शन के लिए प्रारंभ करते थे, क्योंकि अध्यात्म में जीवन की बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है। किसी से कहिए कि जीवन क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं, जीवन क्या इतना भोला है, जो चाहोगे सो दे देगा। रात-रात भर चाँद रुलाकर तब मुट्ठी भर शबनम देगा। तो जीवन को समझना हो तो अध्यात्म की परिभाषा देखिए। अध्यात्म कहता है, जन्म से मृत्यु की यात्रा का नाम जीवन है। यानी व्यक्ति यदि जन्म लेता है, तो उसकी मंजिल क्या होगी? मृत्यु। मृत्यु। तो जन्म से लेकर मृत्यु की जो यात्रा करता है, उस बीच की अवधि को जीवन कहते हैं। तो इस जीवन को सुगम, सरस, सरल और आनंद युक्त बनाने के लिए कि जो आपको बीत जाए, कटे ना, बीत जाए। कटे ना, बीत जाए, तो उसको कैसे व्यतीत करें? तो एक बहुत अच्छा आपके ज्ञानवर्धन के लिए उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की हमारी संस्कृति में। अध्ययो अध्यायो सुसंद्रो अध्यायो स्वाध्यायो। व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि दुनिया विहंगम है ना। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। तो कौन जानेगा इतनी बड़ी दुनिया को? तो बहुत सारे लोग अध्यात्म का अर्थ
अपने दर्शन, धर्म या रहने के तरीके से लगा देते हैं। अध्यात्म उस हवा की तरह है जो हिलोरे मारकर उस समुद्र के तट पर या उस मानसरोवर के स्थान पर या ठंडी हवाओं की झोंकों में गांव पर, या एक बालक जो साइकिल चलाते रहता है ना, और उसको अच्छी मीठी मीठी हवा लगती पहली बार साइकिल चलाने में, हाँ। तो उसकी जो विशुद्ध आनंद की अनुभूति है उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कोई धर्म नहीं है, अध्यात्म रास्ता भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि चलो अध्यात्म के रास्ते से चलें, फिर तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा ना। हाँ, ये ऐसे ही लोग तो बोलते सब भी लोग हैं। बोलेंगे अध्यात्म वाले इधर आइए। अध्यात्म जो है प्रत्येक वो व्यक्ति जो व्यक्ति है, प्राणी है, जीवंत है, उसकी जो आनंदानुभूति है उसे अध्यात्म कहते हैं। सुख नहीं, दुख नहीं। ध्यान रखिए, हुँ। अध्यात्म उल्टा नहीं होता। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोई कहता है ना कि कभी सुख की डगर और कभी दुख की डगर। जी, जी, जी। तो इसमें डगर नहीं है, रास्ता नहीं है हुँ। कि आप वो हेड हो है कि टेल है। क्योंकि अगर आपके जीवन में सुख आया है, तो बट नेचुरल फिर आपको दुख की प्रतीक्षा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको हो ना हो, दुख को आपकी प्रतीक्षा होगी, तो दुख तो आएगा आपके जीवन में, आपकी अनुभूतियों में। जी, तो आनंद जो है आपके जीवन में सुख और दुख का पर्याय भी नहीं है। जब आपके जीवन में आनंद आ जाता है ना, तब आपका जीवन आप्लावित हो जाता है। फिर आप सुख में भी वैसे ही रहते हैं जैसे दुख में भी रहते हैं। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है, उसमें सही भी बात वाह है। है। तो अध्यात्म है सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। परम योगी होता है अध्यात्म वाला व्यक्ति। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। वो दुख में भी उतनी ही सहजता से काम कर सकता है जितने सुख में, क्योंकि उसे मालूम है ये सब अनुभूतियां है। तो अध्यात्म मनुष्य का सहजानंद है। एक बिल्कुल, व्यक्ति बिल्कुल। जो है सहज भाव से जो आनंद प्राप्त कर सकता है, वो अध्यात्म है। अध्यात्म के लिए पृथक से कोई साधना नहीं करना है, वो इनबिल्ट है, हमारे शरीर के भीतर है। आनंद। लेकिन वो हमारे शरीर के भीतर वैसा ही है जैसे वो मृगा जो हिरण के पास कस्तूरी मृग। खड़ी होती है और वो चारों तरफ ढूंढता है, वैसे ही वो आनंद की हिलोरे हमारे शरीर के भीतर ही है। तो हमको ढूंढना नहीं है कहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी अनुभूति करना है, अनुभूति उसको करना है। महसूस करना उसको अंदर से, क्योंकि हर किसी के पास होता है, पर ढूँढता कोई पूरी दुनिया में है। है। वो एक सर्वमान विद्यमानता है। उसी आनंद को येषु, अपने यहाँ उपनिषद कहते हैं, येषु सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते। यदि हम आनंद की और परतें निकालें, अध्यात्म को और सहजता से समझने लगें, तो आपको एक बड़ी सुंदर बात कहूं कि हम अभी बात कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन मेरे सामने लगा हुआ है, तो इस माइक्रोफोन में करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत की तरंगें हैं, उन तरंगों के माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूं। हुँ। अब कोई आपसे कहे कि भैया हमें बिजली दिखा दो, क्या दिखा दो? बिजली दिखा तो दो। आप ये माइक दिखा सकते हैं, आप ये लाइट दिखा सकते हैं, आप बल्ब दिखा सकते हैं, आप उसे चालू बंद करने का बटन दिखा सकते हैं, लेकिन बिजली दिखा नहीं सकते। और काम वही कर रही है। एक नग्न तार जो है हाँ। सड़क के किनारे लगा हुआ था, वो एक पोल से दूसरे पोल में जाता हुआ, और बड़े-बड़े तार लगे हुए थे, और वो आदमी कहता, अरे भैया देख के उसमें करंट है, उसमें विद्युत प्रवाह है, उसमें तरंगे हैं, उससे दूर रहना, उसमें करंट लगता है। तो किसी जिज्ञासु बालक ने पूछा कि करंट कहाँ है, दिखता नहीं है मुझे। तो उपनिषद कहता है, येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। वो जो है अनुभूति का विषय है। अनुभूति का वैसे विषय ही है। हमारे जीवन में आनंद होता है, वही आनंद अध्यात्म है। तो हमारा जीवन। अध्यात्म जो है हमारे जीवन में जब आ जाता है, तो वो हम अपने आप में एक सहजता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमारे जीवन में हमें बहुत सारी अनुभूतियां प्रत्यक्ष होने लगती है। फिर हम दुख को भी एक अतिथि की तरह देखने लगते हैं, क्या है चल। तो चला जाएगा। फिर हमारे कर्म प्रभावित नहीं होते। फिर हमारी अंतर्मन की ऊर्जा जो है एक उत्साह के, एक संवेग के रूप में पनपने लगती है, चारों तरफ विकसित होने लगती है। तो बिल्कुल। आज आवश्यकता ये है कि हम लोग जो सापेक्ष क्षेत्रों में चले गए,
सापेक्ष नहीं, पूर्वग्रही। हम्म पूर्वग्रही यानी हमने एक अपने जीवन में ठप्पा छप्पा लगा लिया। कैसा ही होगा। अध्यात्म मिटा देता है, छाप तिलक सब मिटा देता है। अध्यात्म आपको एक सहज बना देता है, एकदम सहज। आपके भीतर हमेशा एयर कंडीशन चलने लग जाता है। तब तब आप दुख में दुख की तरह रहते हैं। जी उसकी अनुभूति, उसका भाई किसी को चोट लग गई तो वो तो दर्द तो होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दर्द होता है तो उसे मालूम है मेरे शरीर को दर्द हो रहा है। आत्मा को नहीं हो रहा है। मैं अभी आत्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जी अध्यात्म जरूर है, लेकिन आत्मा अनुभूति एक सरल शब्द नहीं। जी। फिर आप बैठ जाएंगे कि आत्मा कहाँ है। आप ध्यान रखिए, इसमें सीधी सी बात है हाँ, कि जो कुछ दिखता है वो दर्शन है। दर्शन है। जो कुछ दिखता है जी। वो आपको दिखने वाला है, हम्म लेकिन जो दिखता है हम्म, वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा बिल्कुल। यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिख जो दिखते भी मुझे दिखा, संसार में जितनी भी वस्तुएं आप अपने इस चर्म चक्षु से देख पाती हैं हाँ, वो सब नष्ट होने वाली हैं। कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो रहेगा वो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है वो अध्यात्म है। इसको एक दूसरे रूप में ले लें। मैं आपको एक दो अर्थ बताता हूँ। यद्यपि बोलचाल में हम उसको समानार्थी शब्द समझ लेते हैं। स्वाति जी गौर करना, एक होती है कीमत, हाँ, एक होता है मूल्य। मूल्य। एक होती है कीमत। कीमत, हाँ, एक होता है मूल्य। मूल्य, हाँ, और एक होता है अमूल्य। अमूल्य। तीन श्रेणी हो गए। हम्म आप देखिए यहाँ पर कीमत, कीमत। ये वस्तु विग्रह है। जो बेचने भी चीज हम खरीदने बेचने अपने उपभोग के लिए लेते हैं उसकी कीमत मानते हैं। कीमत। जी कीमत मतलब ये है कि वो आप उसकी तुलना कर सकते हैं कि इतने में ये मिल रहा है तो ये ले लेते हैं। हाँ, अदल बदल विनिमय जीवन में चलते रहता है, ये कीमत है, कीमत है। प्राइस है, टैग है, छपा है। मूल्य, कीमत को आप कह सकते हैं ज्ञान। ज्ञान। कीमत को क्या कह सकते हैं? ज्ञान। नॉलेज। आपने कीमत डिटर्मिनेशन कैसा किया, उसका विश्लेषण कैसा किया, आपने कैसा जाना कि ये कीमत है? तो आपने कहा अरे इसमें इतना ये लगा है, हमारी ये जरूरत है, ये मांग है, ये पूर्ति है, ये मूल्य है। हम्म ठीक, तो आपने उसका कीमत निर्धारित कर दिया, प्राइस निर्धारित कर दिया। ये ज्ञान से होगा। अब आ जाइए मूल्य, ये विज्ञान का तत्व है, ये विज्ञान का तत्व। बहुमूल्य है भाई। विज्ञान ने एनालिसिस किया कि ये पत्थर तो है, लेकिन चमकदार दिखने वाला पत्थर एक क्रिस्टल नहीं है, डायमंड है। परख लिया आपने, ये सोना 24 कैरेट का खरा है, ये पीला पीला दिखने वाला पीतल नहीं है। हम्म तो इसमें विश्लेषण आ गया ना, हम्म, तो मूल्य थोड़ा कीमत से और स्टैंडर्ड का हो गया हाँ, आपकी नजर में मूल्य। अब मूल्यवान जो है वहां से दृश्य अदृश्य दोनों की कल्पनाएं चलती है। मूल्यवान। मूल्यवान होना, आपका नैतिक हो जाना भी मूल्य बढ़ाता है। आपका मोरल, ईमानदार है, क्या है, क्वालिटी। यही है, अनुभवी है, प्रसिद्ध है। ये जितने अलंकरण लग रहे हैं ये आपकी मूल्य बढ़ा रहे हैं। तो ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। लेकिन इन सब से हटकर एक अमूल्य है। अमूल्य वो है जिसको आप तौल ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते। माँ की ममता, जी बिल्कुल। एक पिता का पितृत्व जो उन्होंने कर दिया है, जो आपको जीवन में दे, आप कहते हैं ये अमूल्य है। इसका कोई जब मोल आप नहीं। उसको किसी से दे नहीं सकते तो आप हाथ जोड़ लेते हैं। मैं धन्यभाग्य हूं, मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी एक पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, वो बिल्कुल। अमूल्य है आपके जीवन में। तो आपकी नैतिकता, हम्म आपकी नैतिकता। आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, आपका स्नेह मूल्य है। ठीक है, तो ये अमूल्यता को प्राप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। आप कहते हैं अद्भुत अमूल्य है। तो अमूल्य जो है विज्ञान से ऊपर है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी गणना विज्ञान भी नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप अमूल को तलाशते हैं, वो मीरा जिसके लिए नाची, हाँ, पायो रे मैंने राम रत्न धन पायो, बस बिल्कुल। जो अमूल बिल्कुल। अमूलक कह रही, वो अमूल्य चीज मुझे मिल गई मेरे जीवन में। अमूल्य आनंद है,
आनंद ही अध्यात्म है। बिल्कुल। हम मनुष्यों को ये उपहार के रूप में मिला हुआ है। किसके द्वारा? बनाने वाले ने। वो दिया कि मेरे बच्चे जा रहे हैं परदेश में, लौटेंगे, समय लगेगा ना। कोई जल्दी लौट आएगा, किसी को आने में देरी लगेगी, किसी को दुख की तप्त दोपहरी झेलनी पड़ेगी, तो किसी को सुख का थोड़ा छाया भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहां जब वो रहेंगे, दुनिया में जब वो इस रूप में विद्यमान रहेंगे, तो उनको कौन सा संबल दूं? मैं तो चल नहीं सकता, और मैं चलूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, तो उसकी अनुभूति में रहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस परमात्मा ने अपना नाम आनंद रख लिया। उसको जब हम अनुभूत करते हैं तो अध्यात्म है। अध्यात्म होता है। तब बहुत कोई सुंदर। भी गली कर नहीं होती, क्योंकि वो तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। वो तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में है। तुम उसे पुकारते क्या हो? ये तुम्हारा सापेक्ष घनत्व है। तुमने उसे सील सिक्का लगा दिया है, ये तुम्हारी समस्या है, उसकी नहीं। हमने डिसाइड तो किया। आनंद घन है, घन आनंद। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जहां आनंद है, हाँ, वही अध्यात्म है। वो विज्ञान के बाद प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर। विज्ञान उसका थोड़ा स्पर्श करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, जैसे हमने आपने मीराबाई का एग्ज़ाम्पल दिया, हमको आनंद की अनुभूति बताई कि प्रेम अमूल्य है। एक शब्द आता है, हिंदी में तो प्रेम बोलते हैं, बाकी मोहब्बत और इश्क जो आज के समय में काफ़ी फैला हुआ है, और किसी को भी किसी से हो जाता है, सच्चा हो, गलत हो, कैसा भी हो। तो आपके हिसाब से इन तीनों शब्दों में कोई अंतर है या फिर एक दूसरे के समान रूप है ये सब? तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है स्वाति। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटी, इनमें अंतर नहीं है, इनमें तुलना ही नहीं है। बहुत सारे शब्द तो समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान इतना विशिष्टता लिए हुए है कि हम प्रत्येक शब्दों की मीमांसा कर सकते हैं। अभी जितने शब्द तुमने व्यक्त किए, उनमें जो मैंने शब्द पकड़ लिए, वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, एटसेट्रा। जितने भी शब्द हैं, और एक शब्द है प्रेम। प्रेम वो मंदराचल पर्वत है, जिसके सामने ये सब जो है वो मिट्टी के ढेर हैं। इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उसकी ऊंचाई पर ये पहुंच नहीं सकते। तुम्हें याद होगा, एक बड़ी सुंदर साखी साहिब कबीर कहते हैं, जिसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े वैसे पंडित पंडित होए। हुए। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कबीरदास जी ने देखो उस जमाने में भी प्यार मोहब्बत की बात की है, कि सबसे सार तो यही है, मोहब्बत प्यार। कमाल है। जहां राम तहां काम कहां, जहां काम तहां राम, और तुलसी कबहू न पाइए, रवि रजनी एक ठाम। भाई दिन के साथ रात नहीं रह सकती, और रात के साथ दिन दिन नहीं नहीं रह रह सकती। सकता। जहां सूर्य का प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। राम का यहाँ अर्थ है, जहां शुचिता, पावनता, पवित्रता आ जाती है, वहां विषय और विकार रूपी काम नहीं रह सकता। तो जो कबीर साहिब कह रहे हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, तो प्रेम के ढाई अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं। पहले आप समझ लें प्रेम क्या है। परमेश्वर रसानाम, परमेश्वर रसानाम, मनस्या प्रेरता, एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंति मनीषणा। प्रेम का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं साहेब कबीर। वो कह रहे हैं जिसका मन सकल कामनाहीन जे, और राम भगत रसलीन, और नाम सुप्रीम पीयूष हृदय, तिनई किए मन में। गोपिकाओं की तरह जिनका मन कृष्ण में रम गया है, परमात्मा में रम गया है, राम में रम गया है। ध्यान रखिएगा। तो जो जिनका मन परमात्मा के नाम रूपी रस का पान करता है, उसे प्रेम कहते हैं। वो प्रेम है। प्रेम परमार्थी शब्द है, स्वार्थी नहीं। प्रेम
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं है। प्रेम जो है वो परमेश्वर को उस स्वरूप के लिए नहीं है जिस प्रेम के कारण सत्य चित्त और आनंद का प्रकाट्य हमारे हृदय में हो जाता है और विकार प्रवाहित हो जाते हैं। तब फिर हम कब नाचने लगते हैं हमें नहीं मालूम चलता। शबरी से किसी ने पूछा, माई हमने सुना तुमने राम को जूठे आम जूठे बेर खिलाए। माई सोच में पड़ गई, बोले नहीं मैंने राम को बेर तो खिलाए लेकिन जूठे नहीं खिलाए, मीठे बेर खिलाए। तो आदमी ने कहा नहीं नहीं, मतलब आप समझे नहीं, आपने उनको ऐसा जूठा करके देख करके टेस्ट लेके फिर खिलाया होगा कि ये मीठे हैं। हाँ। बोले नहीं नहीं, मुझे ये नहीं मालूम, मैंने राम को मीठे बेर खिलाए। अब वो चिंतक जो है अपनी कल्पनाओं में राम के पास पहुंच गए। अच्छा। उन्होंने राम जी से पूछा कि महाराज आपको सबरी ने जूठे बेर खिलाए हमने सुने। बोले नहीं नहीं, माई ने बहुत मीठे बेर खिलाए थे मुझे। तो जिसे ये दिख रहा है कि वो जूठा है मीठा है, उसकी दृष्टि भेदपूर्ण है, लेकिन जिसमें शबरी में राम और राम में सबरी दिखाई पड़ रहा है वो प्रेम में है। बिल्कुल। वो प्रेम में है। उसको भेद नहीं दिख रहा है, उसको ये अनुभूति नहीं हो रही है। वो दो नहीं है वहां पर, वहां शरीर नहीं है, मन और आत्मा है वहां पर। लेकिन आज हम लोग इस हाड़ मांस के शरीर पर बिल्कुल। अस्थि स्तंभम स्नायु मध्यम मांस शोणित लिम्पते, क्या व्याख्या की है हमारी मनीषियों ने। कभी आप उसको समझिए आप कर क्या रहे हैं। खासकर हमारे नए बच्चों को तो ये तथ्य समझना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये स्वार्थ है, ये विषय है, ये आपको नष्ट कर रहा है। ये आपके जीवन में एक ऐसा न मिटने वाला दाग दे दे रहा है जो जिंदगी की गति को रोक देता है, आपकी प्रगति को रोक देता है। आप थम जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं। आप एक ऐसे वृक्ष बन जाते हैं जिसमें अंकुर आ ही रहा था और बोतरा गया, फिर वो कभी हरा भरा वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो आप एक बहुत तथ्यात्मक रूप से इस सत्य को समझिए कि यहां स्वार्थ नहीं है किसी प्रक्रियाओं में, कोई भी चिंतन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। अब आप देखिए आज के जो बच्चे जिसको प्रेम समझते हैं, हम्म। जिस शरीर के प्रति परस्पर आकर्षित होते हैं और वो समझते हैं यही प्रेम है। मीरा का तो कोई शरीर नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। मीरा के जो पति परमेश्वर जिन्होंने मान लिया था, जिन्होंने राम रतन धन पा लिया था अपने जीवन में, जो पहर कुशंबी साड़ी नाच रही थी वृंदावन की गलियों में, जो जहर को भी अमृत समझकर पी ठीक जाती है दी, थी, बिल्कुल वो कान्हा जी कहीं सामने तो नहीं खड़े थे बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो कहा वो चूंकि जगत के पति हैं इसलिए मेरे पति, उन्होंने दुनिया बनाई है तो दुनिया के स्वामी हैं इसलिए मेरे स्वामी हैं। आप इस तथ्य को समझिए वहां पर। तो वो प्रेम कौन सा था? वो शरीर का प्रेम नहीं था। तो हमारे मनीषी क्या कह रहे हैं आकर आपको सबसे पहले आपका शरीर समझा रहे हैं। हम्म। आप किससे कर रहे हैं प्रेम? प्रेम तो है नहीं, वो प्यार और मोहब्बत है। मोहब्बत का अर्थ होता है मोह, मोह मूल बहुसूल प्रत। हम तो डूबे सितम तुमको रिलेट। वो आता है ना, वो आप क्या कहते हैं, वो फ्रेंड्स डे आता है। मेरे पिताश्री एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। मेरे पिताश्री शब्दों की बड़ी अच्छी मीमांसा करते थे। वो कहते थे कि जो फ्रॉड करता है वो फ्रेंड है। आज के दौर में जो फ्रॉड करता है, ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट, वो फ्रेंड है। और जो अब सिगरेट पीते हुए खड़ा है, उतने में एक उसका दोस्त आ गया। उन्होंने कहा दोस्ती के नाम से एक सिगरेट पी ले। कमाल है, तुझे दोस्ती की कसम, मतलब हम डूबे तुम भी डूबो। ये कौन सी, जो दोनों को अस्त करे वो दोस्त है। तो ये दोस्त और फ्रेंड प्यार और मोहब्बत करते हैं। अच्छा। इससे करते हैं प्यार और मोहब्बत। हाँ। ये मोह मूल बहुसूल प्रद है, मूल है ये। हम्म। ये संसार में किससे मोहब्बत कर रहे हैं? तो हमारे जो रिसर्चर हैं, ध्यान रखिएगा,
जो रिसर्च करता है, आजकल आप जिसको रिसर्चर कहते हैं, हम्म। उसको हमारे वैदिक काल में ऋषि कहते थे। ऋषि। ऋषि जिसको आप रिसर्चर कहते हैं, तो बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं अस्थि स्तंभम। अस्थि स्तंभम। वो पेरिस में मैं गया था व्याख्यान देने के लिए, तो मैंने देखा वो ढांचे जैसा खड़ा है। एल्फ्रेड टावर। हाँ, एफिल टावर। हाँ। अस्थि स्तंभम, वही अस्थियों का स्तंभ बना दिए, खाचा। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, और बांधा किससे है? हमारी स्नायुओं से बांध दिया है, नसों को बांध दिया है। मांस शोणित लिम्पते, फिर बढ़िया यार, मांस जो है और थोड़ा खून चढ़ा दिया है इसमें। चर्मावनद्धम, चमड़े का सुंदर लेप लगा दिया है। वाह, फर्स्ट क्लास। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई पीला है, कोई लाल लाल दिखता है, चमड़े का लेप लगा दिया है। चर्मावनद्धम। पात्रम, ये पात्र है, भांड है, बर्तन है। तो हम्म। इसमें भरा क्या है? मूत्र पुरीष्यते, मलमूत्र से भरा हुआ पात्र है। 2 दिन यदि स्नान न करे मनुष्य, तो सेंट कितनी दिन लगाएगा? बास मारने लगता है। वो उस भोजन पर चलता है जो सवेरे का बना हुआ भोजन यदि शाम को रखा रह जाए तो सड़ जाता है। बिल्कुल। उसको खाकर वो ये शरीर बनाता है। और वो शरीर जो अवश्यंभावी नष्ट हो जाना है, रोज नष्ट हो रहा है, जो अजर अमर अनादि नहीं है, हम्म। जो हर दिन अपने रंग रूप बदलता है, जिसको देखकर बड़ा खुश होते थे, ओह कितनी सुंदर लग रही है। वही जब चमड़ी जो है झुलस जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो अपन वो उसको कब तक मेकअप से ढकेंगे? उसी चमड़े के पीछे दौड़ रहे थे तुम। तो जो लोग काम पथ के पथिक हैं, जो लोग स्वार्थी हैं, वो प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो लोग राम पथ के पथिक हैं, अपनी जिंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं, वो लोग प्रेम प्रेम करते हैं। करते हैं। तो ये मूल अंतर आपको समझना होगा। माँ से हम प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम। पिता से हम प्रेम करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रेम को एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। हम्म। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि कंट्रास्ट में प्रेम नहीं हो सकता? एक स्त्री और एक पुरुष में प्यार और मोहब्बत तो स्वार्थ का होता है, काम का होता है, शरीर का होता है, धोखे का होता है। बिल्कुल। यही आपको भटका रहा है आपके जीवन में। तो फिर ये प्यार और मोहब्बत से हटकर प्रेम, प्रेम कब हो सकता है? आज के समय में होता भी है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम एक बार हो जाए, हमारे यहाँ तो कहावत बनी 7 जन्मों के लिए। प्रेम एक बार होने को, अरे प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता भाई, टूटता थोड़ी है प्रेम। प्रेम टूटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम्म। प्रेम न बाड़ी उपजे, साहिब कबीर कहते हैं। प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे, तो शीश दई ले जाए। तो प्रेम कोई बिकाऊ प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं है। तो क्या फिर प्रेम दो लोगों में नहीं होता? होता है। प्रेम अवश्य दो लोगों में हो सकता है, कंट्रास्ट लोगों में हो सकता है। कब हो सकता है प्रेम? हम्म। जब स्वार्थ ना हो। आपको प्रेम देखना है तो अपने बुजुर्ग माता पिता को कनखियों से देखो, जो कराहते हुए भी उठते हैं और कहते हैं, अरे तेरी माँ ने गोली खाई कि नहीं खाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे देखो जो एक अपाहिज पति को लिए हुए खड़ी हुई रहती कि डॉक्टर साहब दिखाना है, लाइन में खड़े मुझे। वहां प्रेम है। एक महतारी की आंखों में प्रेम देखो, एक पिता के पितृत्व में प्रेम देखो। तो जब आप उस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, विवाह के पूर्व जो कुछ भी आपके जीवन में ये घटना घट रही है, वो प्यार और मोहब्बत है। वहां धोखा है, वहां स्वार्थ है। लेकिन विवाह रूपी आश्रम में बंध जाने के बाद जब आप वर्षों व्यतीत करते हैं, फिर आपके जीवन में उसकी कृपा से वो अनुभूति होती है। और जहां स्वार्थ तिरोहित हो जाता है, जहां दोनों के भेद मिट जाते हैं, तब जो शुचिता से उत्पन्न होता है वो प्रेम है। प्रेम गंगोत्री की तरह है, जिसमें कोई विकार नहीं, बेकार नहीं है। पर कोई महिलापन नहीं। पर गुरुजी, जैसे आपने बताया कि शादी के कुछ समय बाद प्रेम उत्पन्न होता है, पर आजकल तो सुनने में, क्योंकि मैं हम आप भी नए समय के हैं, न्यूज़ आप भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं,
तो आजकल के समय में जो होता है विवाह के बाद अपने पति को 7-8 साल बाद मार दिया जाता है किसी और के मोहब्बत, अब मैं प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं करने वाली, मोहब्बत या इश्क के लिए कहीं किसी और के इश्क में किसी से शादी करने के बाद उसको अ, ऊपर पहाड़ों से धकेल दिया जाता है। ने बेटी बहुत ज्वलंत समस्या पर बात की है, लेकिन ये समस्या की बुनियाद एक बहुत सुंदर इमारत बनी हो और उसमें बुनियाद ना हो, वो तो जैसे शूटिंग करने के लिए पुट्ठे का घर बना के रखा है ना, वैसे ही बनाया है आपने, तो भरभरा कर गिर जाएगा। तो प्रत्येक इस संसार में आने वाला, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की अनुपम भेंट है आपको। ये भ्रम छोड़ दीजिए। ये संतान उत्पन्न करना मनुष्य का प्रयत्न है। अगर ऐसा होता तो निसंतान कोई नहीं रहता संसार। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो चाहता है कि किसे संतान दें, किसे संतान ना न दें। है। तो इसमें दोनों बातें हैं। हुँ। संतान होना भी ईश्वर की कृपा है और संतान न होना भी ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जो संतान है उसे भी छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, और नहीं है तब भी दुनिया छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो जब ईश्वर ने वो अनुपम कृति आपको भेंट में दी, तो आपने उसका लालन पालन कैसे किया? उसका आपने संस्कार का कैसा बीजारोपण किया उसमें? चाणक्य को हजारों बरस पहले इसकी चिंता थी। स्वाति चाणक्य के सूत्र से जो भी अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, वो एक ऐसा भवन के रूप में उसको स्थापित करेंगे जिसकी बुनियाद, जिसकी जड़ें गहरी होंगी। तो बिना बुनियाद के भवन बना दिए वो कभी भी गिर जाएगा एक धक्के में। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। चाणक्य का ये सूत्र मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे इस प्रसारण को देख रहा होगा, वो अपने जीवन में अगर नहीं अपना पाया स्वयं के बच्चों के लिए, तो उनके बच्चों के लिए अपनाए। नहीं कर पाया तो लोगों को समझाए। चाणक्य से बड़ा बुद्धिमान नहीं, वो एक गणरिया, एक एक भेड़ बकरी चराने वाले को चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं। वो चाणक्य हैं जो नंद वंश का पतन अपने एक हुंकार से कर सकते हैं। वो चाणक्य हैं जो कौटिल्य बनकर अर्थशास्त्र हमको दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके सूत्र को समझिए, कितनी सुंदर बात कही है चाणक्य ने। चाणक्य कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़येत और प्राप्त षोडशे वर्षा पुत्र मित्रम आचरेत। ये अचूक सिद्धांत है। इसके बाद कहीं कोई पति पत्नी एक दूसरे को पहाड़ से नहीं ढकेलेंगे। एक समस्या जीवन की खत्म हो जाएगी। आपके संगी संबंधियों की परिभाषा बदल जाएगी। वो कहते हैं, लालियेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष की उम्र तक, हुँ। जब तक बच्चा 5 वर्ष का न हो जाए, खूब लाड़ करिए। क्या करिए? लाड प्यार करिए। स्पर्श चिकित्सा, टच थेरेपी। हुँ। वो लली जो तुम्हारे घर आई है, वो मुन्ना जो तुम्हारे घर आया है बालक बनकर, परमात्मा की कृपा से उसको खूब खिलाइए, गले लगाइए, घोड़े बनिए, कंधे पर चढ़ाइए, मातृ शक्ति का दुग्ध पान कराइए, खूब प्रेम लावण्य करिए उसके साथ। ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, खूब पैसे हैं आपके पास, धन धान है, तो उसके लिए ऐसा सर्वेंट लेके ना आइए कि जो बॉटल का दूध पिलाकर उसको खुद खिलाए और आप दूर से बैठे रहे। मैया गई है किटी पार्टी में और बालक जो है रो रहा है, वो काम वाली जो लगा रखी है वो उसको खिला रही है। ये लालियत नहीं है। इसलिए तो हमारे यहाँ पुराने समय में 5 साल की उम्र तक स्कूल भी नहीं भेजते थे। हाँ, हाँ, हाँ। और खेल खेल में, खेल खेल में उन 5 वर्षों में उसे हुँ। अपने जीवन की संस्कृति का बीजारोपण भी करते चलिए। बिल्कुल। हम बोलते हैं ना, अंकल आए हैं नमस्ते करो, हुँ। ये जय जय है, इनको ये करो, ये खिला रहे हैं। खेल खेल में उनको दुनिया का परिचय, तो उसमें भावरस आ जाएगा। आज के जमाने में सुंदर समुंदर तो दिखाई पड़ जाता है कई बार, लेकिन बिना लहर के, उसमें लहर ही नहीं है। बिना लहर के समुद्र होता है, हिलोरे नहीं है, खिलखिलाहट नहीं है, एक सन्नाटा है, एक खिंचाव है। ध्यान रखिएगा, ये लाड़ भावना देता है। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत,
फिर जब 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, अर्थात जब वो पौगंड अवस्था, हमारे यहाँ इसको उपनिषद 6 वर्ष की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं, हम्म। और उसके बाद जैसे ही 7 वर्ष शुरू होता है, किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाता है। तो ये किशोर काल है, ये वही काल है जिसमें आपका बच्चा बन रहा है या बिगड़ रहा है। यहीं वो प्यार मोहब्बत सीख रहा है। टीनेजर, हाँ। 15 वर्ष की अवस्था। ताड़ना, ताड़ना शब्द का अर्थ होता है अनुशासन, मर्यादा के साथ शिक्षा, शिक्षा। संस्कारों से ओतप्रोत। आप उसे बताइए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिल्कुल अपने आसपास परिवेश में रखिए। महतारी को चाहिए कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को, पिता को चाहिए वो अपने पुत्र पुत्रियों को बड़े सानिध्य से समय देकर पूछे, बात करे। घर में दादा दादी बुजुर्गों को, आपका सौभाग्यशाली घर है तो ये होंगे घर में, उनसे बातचीत होते रहे, हिलक मिलक होना चाहिए। और हिलक मिलक के साथ में जो है उनको अनुशासन की शिक्षा, इतने समय उठना है भैया, ऐसा कर रहे हो, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए कौन उसके मित्र आ रहे हैं, कौन संगी आ रहे हैं, किससे मिल रहा है, उसको बताइए, प्रतीक्षा मत करिए। फिर कभी समझा देंगे, तुरंत समझाते चलो, ये अच्छा है ये बुरा है, वो आपको बताने में संकोच ना करे। फिर वो 15 साल का हो जाए तो क्या करिए, पुत्र मित्रम आचरे, तू उसको अपना मित्र बनाइए ना। अब बड़ा हो गया है। महतारी को पक्के तौर पर अपनी बिटिया को सहेली बना लेना चाहिए। पिताजी को पक्की गाढ़ी मित्रता कर लेनी चाहिए अपने पुत्र से, ताकि वो हर प्रकार की बात आपके साथ कर सके। अपना वो संकोच, अपना वो डर, अपना वो भय, बातचीत करिए। क्या बात है बेटा, बताओ था। अगर आपके घर में कहीं ऐसा दृश्य है कि फोन की घंटी बजी, मोबाइल की, और उसे लेकर आपके लड़का लड़की जो है, बेटा बेटी, उठ के धीरे से आ रहे हैं, मैं आया 1 मिनट कोने में बात करने, तो समझ लीजिए आपके साथ संकोच है, आपके साथ भेद है, आपके साथ कपट है। फिर आप चाणक्य के सूत्र में फेल हैं। वहीं बात करें ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कौन सी गोपनीयता आ गई है एक विद्यार्थी के जीवन में, एक 16 17 18 साल के बच्चे बच्चियों के जीवन में, जो कोने में जाकर चुपचाप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। रखिएगा। फिर वो पहाड़ जाएंगे घूमने के लिए, वहां से धक्के लगाएंगे, फिर वो उनके साथ मोहब्बत में धोखा होगा, तो आप इससे बचिए। अभी हमने बात करी प्रेम, इश्क और मोहब्बत, ये टॉपिक को, और आज के समय से जोड़कर गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे संजो के रखना चाहिए। गुरुदेव जी, मैं आगे बस ये लास्ट सवाल आपसे एक पूछना चाहती हूँ, जो मेरे मन में आपकी बात सुनते-सुनते आया कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी मीनार बोल सकते हैं, कुछ ताजमहल जिसको बोला जाता है। ताजमहल को बोलते हैं ये प्रेम की निशानी है। अगर मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी 14 बीवियाँ थीं शाहजहाँ की, और ये 7वें नंबर की बीवी थी, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल ऐसा बोला बोला जाता है। तो आप उस इमारत को कौन-सी श्रेणी में रखना चाहेंगे, या किसी भी श्रेणी में नहीं आती है आपके हिसाब से? देखिए मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर का ढांचा बनाने के बजाय नीचे खोदने की प्रक्रियाओं में लगते हैं। वो हमारे यहाँ एक स्मृति का प्रतीक है। एक काल में एक शासक हुआ अपने यहाँ, हुँ। अब उसके पीछे के इतिहास में जो भी चीजें शामिल हो, उसने अपनी पत्नी की स्मृति में उसे मनाया, ऐसा लोकाचार में कथा प्रचलित है। जी, बिल्कुल। यानी वो मकबरा है एक। हुँ। वो उस मकबरे को, जैसे हमारे यहाँ स्मशान भूमि में आप जाइए तो बहुत सारे सफेद पत्थरों से बने हुए लगे रहते हैं, तो अपन बताते हैं ये हमारे दादाजी की कब्र है, ये हमारे हाँ, यहीं पंचतत्व में विलीन हुई, बिल्कुल। तो स्मृति में बना दिए हैं। हुँ। तो वो उनकी स्मृति का प्रतीक है। उसका आपके प्रेम की निशानी से कोई संबंध नहीं है। वो वहां आपका प्रेम नहीं है, बिल्कुल। वो उनकी स्मृति है कि जब उन्होंने वो अपना देह त्यागा तो उसे वहां दफना दिया। उसकी स्मृति में उन्होंने एक सुंदर मकबरा बना दिया। तो वो है, आप जाइए, आप घूमिए, आप उसकी कलाकृति वास्तु को देखिए, सारी प्रक्रियाओं को देखिए। लेकिन वो अगर आपको प्रेम देखना है प्रत्यक्ष, तो फिर अपने परिवार में देखिए, जहां एक महतारी
7 जन्मों का संकल्प लेकर अपने पति परमेश्वर की सेवा में लगी है। 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे हैं उनके और वो उनकी सेवा कर रही है। आप उनसे सीखिए, बिल्कुल। प्रेम वहाँ है। प्रेम देखना है तो उस वात्सल्य में देखो जो महतारी अपने बच्चों को कर रही है। प्रेम देखना है तो उस धैर्यवान स्त्री में देखो जिसका शराब की नशे में मदहोश होकर पति घर आया है और मार रहा है, मोहल्ले में निकलकर मार रहा है। हम्म। देखने वाले की भुजाएं फड़क गई। उन्होंने जाकर एक पलाछा लगाया, उस शराबी को कहा, शर्म नहीं आता, बहन को हमारी मारता है। तो बहन ने कहा, खबरदार मेरे पति पर हाथ नहीं उठाना। तो आदमी चौंक गया, बोले ये आपको ऐसा कर रहा है? बोले बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो आप वहां देखिए, उनके भाव देखिए, वो जानती है कि वो कैसे पीड़ित है। ये अंडरस्टैंडिंग देखिए आप उनको। बिल्कुल। ये प्रेम है। प्रेम किसी स्तूप, खांचे और मकबरे में नहीं केंद्रित है। वो तो स्मृतियां है, वो उनकी है। आपके लिए उसका वास्तु, उसके बने हुए शिल्प कलाएं, वो उसका ऐतिहासिक स्वरूप आपके भ्रमण और मनोरंजन की विषय वस्तु हो सकता है, प्रेरणा की नहीं। प्रेरणा है। बिल्कुल, तो आज मुझे और मेरे व्यूअर्स को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेम का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है और प्यार, इश्क, मोहब्बत, प्रेम इस्तेमाल नहीं, शब्द शब्द का इस्तेमाल कहाँ। प्रेम जो है, प्रेम शब्द का अर्थ क्या है, बाकी प्यार मोहब्बत का इस्तेमाल होता है। हाँ, तो ये आज क्लियर हो गया कि हमें कहाँ प्रेम को बोलना है कि यहाँ प्रेम है और यहाँ प्यार है, यहाँ मोहब्बत है। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और क्योंकि बातें तो ख़त्म होने वाली हैं नहीं है क्योंकि आप एक ज्ञान का सागर हैं। हम जितनी बार गोते लगाएँगे कुछ ना कुछ नया हमें मिलने वाला है और हम आशा करते हैं और अपने व्यूअर्स से ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में अगर उनकी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो गुरुदेव से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो मुझे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में गुरुदेव भी हमारे बीच आएँगे और उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो उनसे आप पूछना चाहते हैं। तो मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुजी कि आप यहाँ आए। आपको सामना है स्वाति कि आप खासकर युवा वर्ग को और आपके दर्शकों को एक नया क्रांतिकारी संदेश देता रहें, विचारधाराएं देते रहें, संस्कार संस्कृति की शिक्षा देते। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्य तो बने रहिए मेरे साथ।